दैनिक अमृत धारा में आज आप क्षेत्रीय व राष्ट्रीय संक्षिप्त समाचारों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम हाई कोर्ट के जस्टिस कैलाश प्रसाद देव के एक डिसीजन पर हम चलते हैं। 2006 में दिव्यांगों को आईएएस में आरक्षण देने के लिए 2006 में एक एप्लीकेशन लगी थी, जिस पर कोर्ट ने सरकार से कहा था तैयारी करके और आरक्षण दिया जाए। और वह 2022 में जब फाइल उनके सामने आई, हमारे सीनियर जस्टिस कैलाश प्रसाद देव जी ने जब वो देखी तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने उन अधिकारियों से कहा कि जो सरकार जो कार्य आपको सौंपती है उसको आप नौकर समझ करके करें, अधिकारी शब्द का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने उन्हें समझाया था। उन्होंने कहा यदि आपको ठीक ढंग से जिस कार्य का आपको वेतन दिया जाता है उसे आप ठीक ढंग से करें। यदि कुछ उसमें दिक्कत आ रही है, आपको काम नहीं करना है और आपको मालिक बन के रहना है, तो आप ये पद छोड़ दें और अपना कोई भी व्यवसाय प्रारंभ कर लें। और समाचार नंबर 2 में आगे चलते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज दीपक गुप्ता जी, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं पिछले दिनों, वो अपने बड़े अच्छे फैसले लेने में बड़े माहिर थे और वो चर्चित भी रहते थे। उनकी जो रिटायरमेंट हुई है, चर्चा का विषय ये है कि वो रिटायरमेंट भी उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। ये कमाल, भारत में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिटायरमेंट हुई है। दूसरी बात, लीगल सिस्टम को उन्होंने उस समय अपने रिटायरमेंट में कॉन्फ्रेंस में बताया, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, कि ये जो जस्टिस है यह गरीब आदमी को नहीं मिलता, अमीरों और ताकतवर लोगों के लिए जस्टिस रह गया है। गरीब आदमी जब अपनी दिहाड़ी तोड़कर मजदूरी की नुकसान करके जब वो कोर्टों में आता है, चक्कर काटता है, तो वह परेशान हो जाता है, उसको जल्दी से न्याय नहीं मिलता। यह केवल अमीर लोगों का रह गया है। इसी प्रकार की बात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी कही थी। क्या बोले? वो बोलते डिले ब्रीड्स करप्शन, देरी से भ्रष्टाचार पनपता है। उसी सिद्धांत पर ये अपने जो दीपक गुप्ता जी थे, इन्होंने भी बिल्कुल ये सही बात कही थी। गरीब लोग कचहरी से न्याय नहीं ले पाते। उनके चर्चा वाले फैसलों की हम बात करते हैं तो पिछले दिनों उन्होंने एक फैसला दिया था कि यदि नाबालिग पत्नी भी अपनी सहमति से भी अगर वो आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन डेवलप करती है तो उसे भी दुष्कर्म की श्रेणी में ही माना जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अब हरियाणा की तरफ। तो हमारे SSC, जो हमारा हरियाणा नौकरी भर्ती का जो हमारा कमीशन है, उसके अंदर अब 10 कानूनी विशेषज्ञों को भर्ती किया जाएगा। वो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा ठेके पे भर्ती किया जाएगा। लगभग यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट 222 हैं कुल टोटल सारी मिलाकर के, जिसमें से 125 लोग वहाँ पर कार्यरत हैं। बाकी 97 पद अभी भी खाली हैं। नंबर 4 पे चलते हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल में एक बहुत बढ़िया फैसला श्री मनोहर लाल जी ने अभी लिया है। 9 मई को उन्होंने अम्बाला में कैंसर के हॉस्पिटल में एक घोषणा करी थी कि कैंसर पीड़ित लोगों को इलाज के लिए एक भत्ता प्रारंभ किया जाएगा, जो उन्होंने कल सोमवार से मंत्रिमंडल की सहमति से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि यह जो तीसरी और चौथी स्टेज पर जो कैंसर पीड़ित लोग हैं उनको 2750 रुपया मासिक पेंशन की तरह दिया जाएगा। यदि वो पेंशन भी दूसरी ले रहे हैं, सामाजिक या बुढ़ापा पेंशन जो ले रहे हैं, तब भी यह मिलेगा। और दूसरी बात, ये 9 मई से बैक डेट से विद एरियर आप ये सब लोगों को दिया जाएगा। समाज के हित के लिए, कैंसर पीड़ित लोगों के लिए श्री मनोहर लाल जी का एक बहुत बढ़िया कदम है। और समाचार नंबर 5 की तरफ और आगे बढ़ते हैं तो पूर्व केंद्रीय मंत्री शैलजा, उन्होंने एक बहुत बढ़िया दौरे के लिए, हरियाणा के पूरे दौरे की एक बात रखी है। वो कह रहे हैं कि 5 राज्यों का चुनाव का परिणाम आने के पश्चात वो हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे अपने प्रचार। जय हिंद।